हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं पिछली वीडियोस हमने जो अपलोड किया था वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जो भी कर्मचारी हैं, आप जानते हैं काफ़ी दिनों से धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर। जो उनकी मांगें थी वो भी हमने आपको जो धरने की वीडियो थी, चाहे लखनऊ की हो चाहे हर ज़िले की वीडियो हो, हम अपलोड किए हैं, आप देख भी सकते हैं वहाँ से। धरना हुआ क्यों, ये भी थोड़ा सा एक लाइन में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब इन कर्मचारियों ने ज्वाइन किया था तब ये कहा गया था कि 7% इंक्रीमेंट से लेकर लैपटॉप भत्ता 2000, मोबाइल के लिए 1750, हाँ, इसके बाद बच्चों के लिए 1550 और भी पत्र पत्रिकाओं के लिए मतलब कई भत्तों की बातें की गई थी। लेकिन अब सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया है कि 2018 से लेकर मतलब कुछ तो इधर 2020 तक, कुछ जिलों में 2020 तक दिया गया है भत्ता, यानी जो हमने भत्ते बताए ये सब दिए गए हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि चूंकि ये भत्ते 2018 से ही बंद हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये भत्ते कब से बंद है, 2018 से, यानी जिनको जिनको दिया गया है। सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कह रही है, सरकार का ये भी कहना है कि गलत दे दिया गया, यानी भत्ते सही नहीं दिए गए। अगर अब बात उठती है, प्रश्न उठता है कि अगर ये भत्ते गलत दे दिए गए तो क्या सरकार कहीं ऐसा तो नहीं रिकवरी कराएगी, कहेगी वापस करो भाई, हमने आपको गलत दे दिया। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार यू टर्न ले और ये कहे कि इन भत्तों को, जो भत्ते हमने दिए हैं आपको, वो भत्ते वापस कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, अब केवल अगर ऐसा हुआ, और जैसे हमने आपको लेटर, कल की वीडियो में हमने आपको लेटर शेयर कर ही दिया है कि जो भानुचंद्र गोस्वामी मिशन निदेशक हैं उनका लेटर आया हुआ है कि जितने भी भत्ते थे, वो चाहे शिक्षा भत्ता हो, बच्चों के लिए भत्ता हो, मोबाइल भत्ता हो, लैपटॉप भत्ता हो, ये सब खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई भी भत्ते नहीं मिलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को। अब जैसा कि भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर CC की वैकेंसी कब आ रही है, जैसे कि हम आपको बता दें कि GB के जो मिनट्स हैं, जनरल बॉडी एक बॉडी है जो कि इसको पास करती है इनके नियम और कानून को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नियमों और कानूनों को पास करती है। उसकी बैठक होती है, उसमें बहुत कई सचिव, कई डिपार्टमेंट के सचिव हैं, मिलकर एक बॉडी बनती है, उसमें पास कराते हैं कि हाँ क्या क्या कानून नियम बनने चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए, क्या क्या नहीं बनने चाहिए। तो वो सब पास हुए हैं। तो GB में आपको बता दें कि साफ साफ लिखा हुआ, जो GB के मिनट्स हैं, जो भी GB की बातें निकल कर आ रही हैं, अभी चूँकि उसकी फाइनल कापी नहीं मिल पाई, लेकिन उसमें जो बातें गई थी उसमें यही कहा गया कि अब क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स रखे जाएंगे। और GB, चूँकि आपको जैसे पता होगा, हमने वीडियो में बता भी चुके हैं, शायद उस बीच में हमने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हम आपको बता दें कि वो GB में पास भी हो चुके हैं। यानी अब क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आनी ही आनी है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं, जो जिला मिशन प्रबंधक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए एक झटका माना जा रहा है इस वैकेंसी को। क्यों? क्योंकि समस्या यह है कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं, तो जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं उनका काम केवल और केवल इनको सिखाना भर रह जाएगा बस। जैसे वही ना कि ज्वाइनिंग हुई, आप इनको ट्रेनिंग दे दीजिए, ट्रेंड हो जाए, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बस ब्लॉक मिशन प्रबंधक अब एक ट्रेनर बनकर रह जाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो जिला मिशन प्रबंधक हैं, जो कि इस धरने में मैक्सिमम DC और सरकार का साथ दे रहे हैं, धरने में साथ नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए भी जानकारी देना चाहेंगे कि वे अगर इस गलत फहमी में हैं कि वो बचे रहेंगे, तो आप गलत। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जिले पर केवल एक जिला मिशन प्रबंधक होगा और ब्लॉक पर एक ब्लॉक मिशन प्रबंधक होगा। बाकी चारों क्लस्टर्स में एक ब्लॉक को 4 क्लस्टर बांटेंगे, जैसे भी 4-4 बीमम रखे गए हैं, ब्लॉक मिशन प्रबंधक रखे गए हैं, वैसे ही आगे के लिए केवल और केवल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स रह जाएंगे और कोई नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स को 12,000 रुपये, 11,000 रुपये दिए जाएंगे, उसी में उनका सब कुछ है। अब तो एकदम क्लियर हो गया है ना। अभी तक जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि उनके दिमाग में बात रही होगी, चूँकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, उस बेरोजगारी में लोग 10,000, चूँकि आप जानते हैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक जो हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी है, 30,000 के लगभग, और अगर भत्ते मिलते पूरे तो लगभग 8-9 हज़ार रुपये भत्ते मिलते हैं। तो
अब जो नई स्कीम है, नई गाइडलाइन है, उसके अनुसार ब्लॉक मिशन प्रबंधक को तो भत्ते ख़त्म करिए दिए गए। जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनको भी कोई भत्ते नहीं मिलेंगे। अब यानी भत्ता जैसा कोई काम नहीं रह गया है। आपको अपने पैसे से बाइक में पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल चलाना है, लैपटॉप खरीदना है। आप जान लीजिए कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, पुराने इंटेंसिव ब्लॉक को छोड़ दीजिए, दो चार को 10-20 को, तो किसी ब्लॉक में ना तो कंप्यूटर्स हैं, ना तो इंटरनेट की व्यवस्था है, ना तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप सोच लीजिए वहाँ पर आप बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। इतने समझ लीजिए आप क्या एक इस्टेब्लिशमेंट की ऑफिस नहीं है, नाम है क्या, ब्लॉक में है, ब्लॉक के कर्मचारी हैं बस। और एक चीज़ की जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी एक शब्द है, थर्ड पार्टी होंगे यानी किसी भी दिन बिना नोटिस के आपको निकाला जा सकता है। जैसे कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक के ऊपर तलवार लटक रही है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक मस्त ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि पहले बैब के कर्मचारी थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया बिना किसी सूचना के सैम्स को। अब वो सैम्स के कर्मचारी हो गए हैं, सभी के सभी सैम्स से एग्रीमेंट होगा उनका अगर होगा तो। वैसे भी आए दिन सरकार की तरफ से धमकी दी जाती रहती है कि किसी भी दिन आपको किसी भी समय हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्राइवेट हैं, प्राइवेट के तौर पर काम करेंगे, ना कि भले ही आप ये तो मान लीजिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं, हमने ठेका ले लिया, काम करवाया, काम खत्म, रास्ता दिखा दिया बाहर का। यानी कहने का मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि बैठा रहना है आपको, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो। वैसे भी आप जानते हैं 2023 तक प्रोजेक्ट है, अगर इंक्रीमेंट हुआ तब तो आगे बढ़ सकता है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं सहभागी हैं इसमें। मोस्टली जो इसमें पैसा मिलता है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। हाँ, राज्य सरकार भी खर्चा करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो ग्रांट है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कि जानते हैं आप दीनदयाल उपाध्याय, इसीलिए इसका नाम है NRLM जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो कुल मिला के हम बातें निष्कर्षता अगर हम कहें तो जो अभी बातें हैं कि क्या जो भत्ते दिए गए हैं वो भत्ते वापस होंगे, या भत्ते में जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है ब्लॉक मिशन प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट के द्वारा, क्या वो लड़ाई सफल हो पाएगी सरकार इनकी बातों को सुनेगी? जैसा कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, अभी तक जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, वो चाहे आंगनबाड़ी के रहे हों, आशा के रहे हों, रोजगार सेवक के रहे हों, कोई भी रहे हों। जैसे कि अब आपको हम और बताते हैं एक बात, छोटी सी चलिए तो बता देते हैं कि चुनाव के जस्ट पहले सरकार ने एक सम्मेलन किया था जिसमें सभी रोजगार सेवक को वीडियो तक को बुलाया गया था और एक कहा गया था, वहाँ सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया था कि जल्द ही हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तरह से रोजगार सेवक जो हैं, मनरेगा जो है, इसके लिए भी एक HR पॉलिसी रहेगी। अगर हो सके तो आप HR पॉलिसी जरूर पढ़िएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की HR पॉलिसी कितनी थी। इतनी बढ़िया लुभावने उसमें वादे किए गए थे कि कोई भी कहीं से भी छोड़ के चला जाए इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, सैलरी के अलावा एक भी भत्ते नहीं दिए गए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्या उसमें कंडीशंस हैं। तो आज तक HR पॉलिसी लागू नहीं की गई, मनरेगा में भी बनी नहीं, लागू की बात छोड़ दीजिए, बनी ही नहीं आज तक HR पॉलिसी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में HR पॉलिसी है भी तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। HR पॉलिसी है, रखी रह गई, दिखाने के लिए थी HR पॉलिसी कि हाँ HR पॉलिसी है, लेकिन वो HR पॉलिसी लागू नहीं की गई। सबसे बड़ी बात ये रही। तो HR पॉलिसी अगर सरकार ये कह रही है कि HR पॉलिसी हम लागू कर देंगे, उसमें बहुत ढेर सारे लुभावने वादे कर देंगे, अरे कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मिलेंगे तो नहीं। अब आपकी बात हुई, पत्र भी जारी हो जाता है। अभी जैसे कि कुछ लोगों ने RTI के थ्रू जवाब मांगा था, आप शायद पढ़े होंगे, ग्रुप में शेयर भी हुए थे बहुत ढेर सारे। इतना गोल गोल जवाब दिया गया कि आप उनके जवाब को पढ़ के नहीं जान सकते कि उसमें कहा क्या जा रहा है, हाँ या ना। यानी इस तरीके से जवाब दिया गया कि हाँ भी है और ना भी है। तो भाई ना ही मान लेते हैं ना, हाँ की कहाँ से बात आ गई? क्यों? आप जानते हैं 2-3 4 साल से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इनके लिए झुंझुनू के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं प्लानिंग बना रही है कि जो भत्ते दिए गए हैं जून तक, कुछ जिलों में जून 2020 तक भत्ते दिए गए हैं, चाइल्ड अलाउंस, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कई भत्ते दिए गए हैं। तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लेने के चक्कर में है, वापस लेने के चक्कर में है। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगामी आने वाले समय में
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ज़रा सोचिएगा ज़रूर। हमारी बातों को हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हम व्हाट्सएप का नंबर भी देते हैं, अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।